देखो अब हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डायमेंशनल फार्मूला में। डायमेंशन किसी भी इक्वेशन में तुमको निकालने के लिए देगा, और जिसमें इक्वेशन देगा तो कोई भी इक्वेशन जो होगा उसको अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए कहे तो उसमें हमको इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के, कॉन्सेप्ट के, कोई भी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देगा डायमेंशनल फार्मूला में, वो नहीं बनेगा। तो सीखते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला। कोई भी इक्वेशन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो है क्या। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो होमोजेनिटी जो है वह दो वर्ड से बना हुआ है, एक है होमो और दूसरा है जेनिटी। होमो मीन्स होता है सेम, इक्वल, और जेनिटी मीन्स होता है पावर। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पावर। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का किसी भी क्वेश्चन को हम लोग जब एडिशन करेंगे या फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। तो सबसे मूल बात क्या हो गया कि होमोजेनिटी जो है वह दो वर्ड से बना हुआ है, एक होमो और दूसरा जेनिटी। होमो का मतलब क्या हो गया, सेम। जेनिटी का क्या मतलब हो गया, पावर। इसीलिए इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम लोग सेम पावर भी कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे तुमसे अगर हम ये पूछें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो कह दोगे 2x²। 3x² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। लेकिन अगर हम ये कहें कि x² प्लस x³ इसको जोड़ करके बताओ, तो क्या इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। सवाल उठता है इसको हम क्यों ऐड कर दिए, इसको क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं। इसको हम ऐड इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पर यह बेस जो है दोनों का सेम है, पावर जो है यह दोनों का सेम है। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ते या घटाते तब हैं जब उसका बेस वैल्यू और पावर वैल्यू दोनों का दोनों सेम हो। यहाँ पर हम इसको क्यों जोड़ दिए, क्योंकि दोनों का बेस, दोनों का पावर एक समान था। यहाँ पर इसको हम क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि बेस तो सेम है लेकिन पावर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। बात समझ में आया। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बेसिकली तीन मूल बात है, इसमें तीन फैक्ट है, तीन बेसिक फैक्ट है। पहला फैक्ट है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ते या घटाते तब है जब उसका बेस वैल्यू और पावर वैल्यू एक समान होता है। दूसरा जो बात है वो ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम जोड़ दिए, जैसे मान लो कि हम x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड हम लिख दिए, तो जोड़ने के पहले यह x प्लस वाई था, जोड़ने के बाद यह क्या हो गया, जेड हो गया। सेकेंड फैक्ट ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कि जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर का होगा। दैट मीन्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS इज ऑलवेज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिखे हैं, और अगर हम तुमसे हम ये कह देते हैं कि x जो है यह गाय है, और पूछे कि तुमको बताओ y और z क्या होगा, तो सीधा सा बात है, गाय को जब भी जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे, गाय में ही जोड़ेंगे। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू जेड है और x अगर गाय है तो स्पष्ट है, ये तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये गाय भी क्या, ये y भी क्या होगा, गाय भी होगा। और सीधा सा बात है कि गाय को गाय में जोड़ेंगे तो बैल तो मिलेगा नहीं, तो जेड भी क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर यह गाय है तो यह भी गाय होगा, यह भी गाय होगा। इसी को अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लें, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी कहीं पर लिख दिए, और तुमसे हम ये कह दिए कि a जो है डिस्टेंस है, तो बताओ कि b और c क्या होगा। तो सीधा सा बात है, a डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को अगर हम जोड़ सकते हैं तो सिर्फ किस में जोड़ सकते हैं, डिस्टेंस में ही जोड़ सकते हैं। डिस्टेंस को टाइम से जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर a डिस्टेंस है तो स्पष्ट हो गया कि b भी क्या होगा, डिस्टेंस, c भी क्या होगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, l। यानी कि अगर a का डायमेंशन फॉर्मूला a होगा, l होगा,
तो बी का भी डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, एल होगा, और सी का भी डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तीसरा बात, और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो वो डायमेंशन लेस होगा। यही तीन इसमें बेसिक फैक्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, और इस फैक्ट को इस्तेमाल कर करके कोई भी क्वेश्चन जो होगा हम लोग बना सकते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक बार फिर से इसको समझ लो। होमोजेनिटी, होमो मीन्स सेम, जेनिटी मीन्स पावर, दैट इज इक्वल पावर, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पावर। इसका जो फैक्ट है, पहला फैक्ट है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ते या घटाते तब है जब उसका बेस वैल्यू पावर वैल्यू एक समान होता है। दूसरा फैक्ट है कि जोड़ने के पहले जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही जोड़ने के बाद होगा। और तीसरा फैक्ट है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। ये तुमको एम करीब में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, B एंड C इफ t इज इक्वल टू टाइम। एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। इसमें y जो है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स कि y डिस्प्लेसमेंट हो गया, t टाइम है, तुमको a, b और c का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इक्वेशन था हमारा y बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। अब इस पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। देखो, AT को BT स्क्वायर से जोड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि यह AT जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वही फिजिकल क्वांटिटी BT स्क्वायर होगा। BT स्क्वायर को CT क्यूब से जोड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि जो BT स्क्वायर फिजिकल क्वांटिटी होगा वही CT क्यूब भी होगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ BT स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CT क्यूब। तो अप्लाई होमोजेनिटी, होमोजेनिटी लगा देते हैं। तो होमोजेनिटी के कंसेप्ट से y का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही AT का होगा, वही BT स्क्वायर का होगा, वही CT क्यूब का होगा। अब एक एक करके कंपेयर करते जाएंगे, इससे A का, B का और C का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो y बराबर है AT, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा y बाई t। y जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स लेंथ का मेजरमेंट करेगा, इसके लिए L लिख देंगे। t टाइम है तो हो जाएगा LT पर पावर -1। उसी तरह से y बराबर BT स्क्वायर, तो B बराबर हो जाएगा y बाई टी स्क्वायर, y हो जाएगा L और t टाइम है तो t स्क्वायर, तो हो जाएगा LT पर पावर -2। y बराबर CT क्यूब, तो C बराबर हो जाएगा y बाई टी क्यूब, y हो जाएगा L t पर पावर -3, तो LT पर पावर -3 है। आसान। तो कोई भी इक्वेशन अगर दे, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y बराबर AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब बटा D प्लस T, where t is equal to time, then find the dimensional formula of A, B, C and D। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी हम समझा दिए हैं, एक क्वेश्चन भी उस पर बता दिया है। तो इस वीडियो को अब क्या करना, पॉज कर देना और ये इक्वेशन दिए और खुद से पहले इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर नहीं सॉल्व हो फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे देखना। ए बी निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आई एम कंफर्म, लेकिन सी और डी में दिक्कत होगी। तो पहले कोशिश ये करना है
बनाने का, पहले सोल्व करने का, अगर नहीं बने तब इसको हम लोग आगे इसको स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। तो बनाते हैं इसको, फिर से यहाँ पर लगा देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अप्लाई होमोजेनिटी, होमोजेनिटी लगाते हैं। तो y बराबर AT बराबर BT स्क्वायर बराबर CT क्यूब बटा D प्लस T। क्यों हम बराबर किए? क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ते या घटाते तब है जब वो सेम नेचर का होता है। AT को BT स्क्वायर से जोड़ा हुआ है, दैट मीन्स AT जो फिजिकल क्वांटिटी होगा वही BT स्क्वायर होगा। BT स्क्वायर को इससे जोड़ा हुआ है, यानी कि यह और यह सब सेम होगा, और इतना इज इक्वल टू y है, यानी कि ये सभी जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो बराबर कर दिया, बेका को कंपेयर करते हैं। y बराबर AT, तो a बराबर y बाई टी, l बाई टी, तो LT पर पावर -1। उसी तरह से y बराबर BT स्क्वायर, तो b बराबर y बाई टी स्क्वायर, l बटा टी स्क्वायर, तो LT पावर -2। अब c और d में देखो एक चीज स्पष्ट है, यहाँ से d को t से जोड़ा हुआ है, तो d को t से जोड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया कि जो t फिजिकल क्वांटिटी होगा वही d भी होगा, तो d प्लस t है। इसका मतलब हुआ कि d वही क्वांटिटी है जो t है, और t क्या है? टाइम है, तो d भी क्या होगा? टाइम होगा। तो d इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कैपिटल T। तो ये d का डायमेंशनल फॉर्मूला t हो जाएगा। अब इस टोटल को y से हम कंपेयर कर लेते हैं, तो y बराबर CT क्यूब बटा, देखो d कितने के बराबर था? t के बराबर। क्यों बराबर था? क्योंकि d और t को जोड़ा हुआ है, तो हम d के बदले में t भी लिख सकते हैं, तो t प्लस t हो जाएगा CT क्यूब बटा 2t। 2 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो y इज इक्वल टू CT क्यूब बटा t, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा CT स्क्वायर, तो y बराबर CT स्क्वायर, c बराबर y बाई टी स्क्वायर, यानी l बटा टी स्क्वायर, यानी कि c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT पर पावर -2। यही कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का।